नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। तो बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी अपने रिलेटिव्स और अपने माँ बाप और अपने सगे संबंधियों की वजह से बॉलीवुड में अपना नाम कमाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ऐसे भी कई एक्टर्स हैं जिनका बॉलीवुड में कोई नहीं था, कोई माई बाप नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, खुद आए, मेहनत की और एक नाम कमाया। आज जिस एक्टर की मैं आपसे बातचीत करूंगा ये भी उन्हीं में से एक आते हैं। इन एक्टर्स ने बॉलीवुड में एक अच्छा नाम कमा लिया है। ये कॉमेडियन के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं और इनकी कॉमेडी को लोग खूब पसंद करते हैं। इनकी मूवीज़ की बात की जाए या इनकी कॉमेडी की बात की जाए, ये बहुत ही ज़्यादा हंसाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने हंसमुख इंसान जिन्हें आप स्क्रीन पर ज़रूर देखते होंगे, ये असल ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किए हैं, इसको जान के शायद आप हैरान हो जाएंगे। अब हाल ही में इन्होंने खुद अपने स्ट्रगल को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि जब वो नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो कैसा उनका हाल था। उनके पास यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ऑडिशंस में जाने के लिए ऑटो तक के या बस तक के पैसे भी नहीं हुआ करते थे और इसी वजह से वे अपना रिज्यूमे, अपनी फ़ोटो लेकर सड़कों पर पैदल ही निकला करते थे और पूरे मुंबई के चक्कर लगाया करते थे। लेकिन आज जहाँ ये इंसान बैठा है वहाँ पहुँचने के लोग सपने ही देख सकते हैं। तो किस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, आइए जानते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जो अपनी लाइफ में सबसे बुरे दौर से भी गुजरे हैं। हमें लगता है कि बॉलीवुड में सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली है और ऐसा कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके गॉडफादर या पेरेंट्स या रिलेटिव्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में अच्छे छाए हुए थे। इस वजह से जब उन्हें अपना करियर बनाना था तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं हुई। इसी को लेकर कई बार विवाद भी होते हैं, नेपोटिज्म के मसले उठते हैं और इसके अलावा स्टार किड्स को लेकर भी लोग ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसका ना ही कोई माई बाप था और ना ही कोई गॉडफादर। उसने अपनी मेहनत से और अपनी स्ट्रगल से अपने मुकाम को हासिल किया। ऐसे कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की मेहनत से अपनी एक पहचान बनाई है और इसी लिस्ट में आते हैं बॉलीवुड के कॉमेडियन और मशहूर अभिनेता राजपाल यादव। जी हाँ, छोटा डॉन बनना हो या बनना हो भूल भुलैया का पंडित, उनके किरदारों को दर्शकों ने इतना पसंद किया है जिसकी कोई हद नहीं। राजपाल यादव की फिल्में और उनके किरदार को लोग आज भी YouTube पर ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं और खूब हंसते हैं। राजपाल की कई फिल्मों में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है कि मज़ा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस एक्टर की ज़िंदगी का जो सच है वो काफ़ी डार्क है, काफ़ी दुख भरा है। दरअसल इस एक्टर ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की है। रियल लाइफ में जैसा इस एक्टर ने अपनी ज़िंदगी जी है वो शायद ही किसी एक्टर ने जी होगी। तो साल 2018 में राजपाल यादव 5 करोड़ रुपए के मामले में फंसे थे। पैसे ना चुका पाने के कारण उन्हें 3 महीने तक जेल में भी जाना पड़ा था। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। हालांकि राजपाल यादव इतने सेटल होने के बावजूद इतने बड़े मामले में फंसे थे और इसकी वजह से इन्हें सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी। इसी को लेकर एक बार चैट शो में राजपाल यादव ने अपने संघर्ष के दिनों को भी याद किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी ज़िंदगी पहले बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। इसके साथ ही राजपाल यादव ने इस दौरान उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी काफ़ी मदद की थी। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाना और मुंबई जैसे महंगे शहर में रहना कोई आसान चीज़ नहीं होती। इसके लिए आपको हर जतन करना होता है, हर साम दाम दंड भेद लगता है, फिर जाके आपको एक उस लेवल का काम मिलता है या उस लेवल का नाम बनता है कि आप मुंबई जैसे बड़े शहर में सेटल होने का ख्वाब देख सकें। तो इसी चैट शो में राजपाल यादव ने अपनी आर्थिक तंगी के दौर पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर लोग मेरी मदद नहीं करते उस समय तो आज मैं यहाँ कैसे पहुँचता। पूरी दुनिया मेरे साथ थी, मेरा यकीन मेरे साथ था। हमेशा आगे बढ़ने के लिए मैं मोटिवेटेड रहता था। मैं जानता था कि मेरे पास सपोर्ट है और मेरे पास काबिलियत भी है। दोस्तों, अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए राजपाल यादव भावुक हो गए। उन्होंने अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मैं मुंबई आता था
तो एक अनजान शहर था ये मेरे लिए, जहां आप बोरीवली पहुंचने के लिए कई लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करते हैं, और जब आपके पास ऑटो के पैसे तक नहीं होते हैं तो आप जुहू, लोखंडवाड़ा, आदर्श नगर, गोरेगांव और कभी कभी बांद्रा तक भी पैदल चले जाते हैं। अपने पास तस्वीरें रखकर कामयाबी ढूंढते हैं। राजपाल यादव कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और इसलिए वे पूरे मुंबई में पैदल ही घूमा करते थे। उनके पास सिर्फ उनकी फ़ोटो और उनका रिज्यूमे हुआ करता था जो वे किसी प्रोडक्शन हाउस में दिखाने के लायक हो सके। और क्योंकि उनके पास ऑटो को शेयर करके भी जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो पैदल ही चलते थे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि राजपाल यादव उस समय भी काफ़ी सकारात्मक सोच रखते थे। वो कहते हैं कि जब ज़िंदगी मुश्किल लगती है तो मिशन आसान लगता है, और जब ज़िंदगी आसान होती है तो मिशन मुश्किल लगने लग जाता है। वो कहते हैं कि उन दिनों में मैं स्ट्रगल ज़रूर करता था, लेकिन इसके बावजूद मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहता था। मैं ये सोच के चलता था कि मैं काबिलियत रखता हूँ, मैं एक काबिल इंसान हूँ और मैं कल को ज़रूर सक्सेसफुल होने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2018 में राजपाल यादव ने लोन के चक्कर में जेल का चक्कर भी काटा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि इन्होंने लोन में 5 करोड़ रुपए लिए थे, जिसके चलते उन्हें 3 महीने जेल में रखा गया था क्योंकि इन्होंने इसका भुगतान नहीं किया था। इस पर एक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि 3 बातें होती हैं, या तो कोई फिल्म में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता, या कोई लोन लेता है, और या तीसरी बात यह होती है कि राजपाल यादव फ्रॉड के मामले में शामिल हो चुका है। वो कहते हैं कि इन तीनों बातों में कोई एक बात सच हो सकती है, तीनों की तीनों बातें सच नहीं हो सकती है। तो फिर मुझे किस बात की सज़ा मिली ये मुझे समझ नहीं आया। तो राजपाल यादव कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद, कई फिल्मों में काम करने के बाद भी उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जब वो काफ़ी परेशानियों में थे, और इसकी वजह से उन्हें जेल तक भी हुई थी। और उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी उम्र के इस पड़ाव पे आकर भी जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। राजपाल यादव कहते हैं कि उस समय मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे करीबियों ने मेरी मदद की और इस प्रॉब्लम से मैंने छुटकारा जैसे कैसे पा लिया। इसके साथ राजपाल यादव ये भी कहते हैं कि जिस समय से मैं गुजरा हूँ, जो मैंने स्ट्रगल किया है, उसके आगे तो शायद ये कुछ भी नहीं है। उस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। जब मैंने उस समय अपने स्ट्रगलिंग डेज देखे हैं तो उसके बाद हर चीज़ आसान लगती है, क्योंकि आप बुरे दौर से गुजर चुके हो, जो कि इतना बुरा होता है कि शायद उससे बुरा फिर कोई दौर आ नहीं सकता। लेकिन राजपाल यादव ये भी मानते हैं कि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, कहाँ ले जाएगी, इसलिए ज़िंदगी को कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ राजपाल यादव का मानना है। अब जाते जाते राजपाल यादव के काम की भी बात कर लेते हैं। तो काम की बात की जाए तो राजपाल यादव जल्द ही प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा 2 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ शिल्पा शेट्टी नजर आएंगी काफ़ी समय बाद, परेश रावल इस फिल्म में हैं, मिजान जाफरी काम करेंगे और परिणीता सुभाष लीड रोल में भी नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2003 की हंगामा की सीक्वल रहने वाली है, जिसमें रिमी सेम, आफ्ताब थे और अक्षय खन्ना भी थे। इसके अलावा राजपाल यादव भूल भुलैया 2 में भी नज़र आने वाले हैं। भूल भुलैया 1 में राजपाल यादव के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही फ़नी उनका ये किरदार है, और अब उनकी भूल भुलैया 2 भी जल्दी आने वाली है। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें राजपाल यादव जल्दी दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। हमने बात की बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन राजपाल यादव के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।